हाँ देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने टॉम सॉयर में यह पढ़ा था कि पोली जो है जेब चुराने के अपराध में टॉम को पनिशमेंट के तौर पे जो उनके घर के बाहर की चारदीवारी थी उसको व्हाइट वॉश करने की सजा दी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि दुखी मुद्रा में टॉम जो है घर के बाहर निकलता है और पहले चारदीवारी का निरीक्षण करते हुए वह बाद में व्हाइट वॉश को बाल्टी से निकालकर एक छोटा मार्ग जो है चारदीवारी बनाता है और उसकी ऊंचाई लंबाई देखकर टॉम हतोत्साहित होता है और ऐसा करने के बाद वह नीचे बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है। अब आगे हम पढ़ेंगे he took out all the things that he had in his pocket। वो अपने जेब में रखी हुई या पॉकेट में रखी हुई सभी वस्तुएं बाहर की तरफ निकालता है या बाहर निकालता है। He had some marble, उसके पास कुछ कंचे थे, गोलियां थी। Some pieces of strings, रस्सी के कुछ टुकड़े थे। And 2 or 3 broken toys, और टूटे हुए खिलौनों के टुकड़े अपने जेब से वह 2 या 3 की संख्या में निकालकर बाहर रखता है। एक बात पुनः समझ लीजिए, he took out all the things that he had in his pocket। उसके जेब में जितनी भी, उसके पॉकेट में जितनी भी चीजें थी, वस्तुएं थी, वह क्या करता है, उसे निकाल कर बाहर करता है। He had some marble, उसके पास कुछ कंचे थे, गोलियां थी। साथ में some pieces of string, रस्सी के कुछ टुकड़े थे। 2 या 3 टूटे हुए खिलौने, जैसा कि इसमें दिया है 2 or 3 broken toys, उसे सबको बाहर करता है। No one will whitewash the fence for these, he thought। वह विचार करता है, वह सोचता है कि इन सब वस्तुओं को जेब में रखकर मैं व्हाइट वॉश चारदीवारी की नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उससे दिक्कत महसूस हो रही थी। No, I must think a better plan, he thought and thought, soon he had an idea। No, I must think of a better plan, मुझे एक अच्छी योजना सोचनी चाहिए या मुझे एक अच्छी योजना बनानी चाहिए। He thought and thought, वह विचारों में डूबा हुआ था या विचारों में डूबे हुए वह सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसी योजना, अच्छी योजना बनानी चाहिए जिससे यह काम हो सके। Soon he had an idea, जल्द ही उसके मन में एक विचार आया, एक योजना ने जन्म दिया। He picked up his brush again and began working hard। उसने ब्रश को उठाया और काम में पूरी तरह तन्मयता से लग गया, मतलब कठिन परिश्रम करने लगा। वह ब्रश को उठाया और कठिन परिश्रम काम में लग गया। Ben Roger was coming down the street। Ben Roger गली से होकर गुजरा। Tom pretended not to see him। टॉम ऐसा बहाना बना रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था, ऐसा मतलब टॉम के स्वभाव से प्रतीत हो रहा था। ये तीनों आप लिख सकते हैं कि टॉम ऐसा शो कर रहा था कि मैंने उसे नहीं देखा या उसने उसे नहीं देखा। He worked harder than ever, और वह अपने काम में परिश्रम के साथ लगा रहा। Ben was eating an apple। Ben एक सेब खा रहा था। He looked very happy, वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। He was pretending that he was a big ship। जैसे बच्चे खेलते हैं खेल खेल में, ऐसा वह दिखावा कर रहा था कि जैसे वह एक जहाज बना हो या एक बड़ी जहाज के समान अपने आप को प्रतीत करता हुआ दिखाई दे रहा था। And he was rolling like one,
और आगे की तरफ गली से नीचे की ओर, रोलिंग लाइन लुढ़कने से मतलब है, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ उतरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। ही वाज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस, और जो जहाज बना हुआ था बेन स्वयं उसे आर्डर भी दे रहा था, आदेशित कर रहा था तेज तेज आवाज में, एंड द शिप वाज ओविंग देम, और उन आदेशों का वह जहाज पालन कर रही थी। ही कम टू टाम, वह टाम के नजदीक आया, पास आया, या टाम के करीब आया, तीनों लिख सकते हैं। ही rubbed his eyes, white टाम, he cried a great surprise, वह अपने आंखों को मीचते हुए, जैसे बच्चे अपने आंखों को सो कर उठने के बाद मीचते हैं, या किसी सरप्राइज के बाद आदमी कुछ ऐसी असंभव चीज देख लेता है जो पहले ना देखा हो, तो उसे देखकर आश्चर्य होता है, तो आदमी एक बार अपने आंखों को करके, जैसे विश्वास न हो कि यह काम यह व्यक्ति कर सकता है, इस तरह का भाव जो है बेन रोजर प्रदर्शित करते हुए अपनी आंखों को मीचते हुए कहता है, व्हाइट टाम, जो टाम, he cried with great surprise, you are working। वह आश्चर्य पूर्वक, महान आश्चर्य के साथ वह उससे बोलता है, अरे टाम, ये क्या, तुम ये क्या कर रहे हो, या तुम काम कर रहे हो। टाम सेड नथिंग, टाम कुछ नहीं बोला, कोई रिप्लाई नहीं दिया। भाव यह है कि टाम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, टाम कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन विथ हिज व्हाइट वॉशिंग, वह अपने काम में लगा रहा, मतलब सफेदी करता रहा, वह अपने काम में या सफेदी में लगा रहा। He looked very interested in his work, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने काम में उसे बहुत आनंद आ रहा हो, उसकी रोचकता ऐसी प्रतीत हो रही थी कि उस काम को करने में उसे आनंद का अनुभव हो रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। टाइम यू आर वर्किंग वेल रिपीटेड, वैन ने पुनः रिपीट किया, पुनः अपनी बात को दोहराया कि क्या तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू, व्हेन आई डिड नॉट नोटिस यू। तो टाम ने आश्चर्य का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है, जैसा कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में देखने को मिल जाता है, उस तरह का। ओह इट इज यू, तुम हो बेन, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम भी यहाँ हो, इस तरह का भाव यहाँ प्रकट हो रहा था। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, यू डोंट वांट टू कम डू यू। तो बेन ने कहा कि मैं जो है स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं चलना चाहते हो, या तुम नहीं आओगे, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें भी आना चाहिए, इस तरह के भाव प्रकट करते हुए। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम काम कर रहे हो या तुम्हें काम पसंद है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट वर्क, टाम उत्तर देता है कि अब काम नहीं है, जैसा कि तुम समझ रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना पसंद है, जैसा आप बोल रहे हो, यह कोई काम नहीं है। टाम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग, टाम जो है शांति पूर्वक उत्तर देते हुए कहा है, अब उससे कहते हुए अपने काम में लगा रहा, सफेदी में लगा रहा। नॉट वर्क वेन इज प्लान, बेन ने कहा, अरे क्या बात करते, ये काम नहीं है, जैसे इस तरह का भाव है। ओ नो आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है, ऐसी बात नहीं है, मुझे यह पसंद है। व्हाइट वॉशिंग इज फन, व्हाइट वॉश सफेदी करने में बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश ए फ्रेंड्स हैव यू, क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में व्हाइट वॉश किया है, क्या दीवारी की व्हाइट वॉशिंग या सफेदी करी है, ऐसा किया है, हैव यू दिया है, ठीक है। मतलब इसको दो बार दबाव देने के लिए इस बात को कहा गया है कि यू हैव नेवर व्हाइट वॉश्ड ए फेंस हैव यू, क्या तुमने कभी चारदीवारी की सफेदी की है, किया है, इस तरह का भाव प्रकट करते हुए टॉम ने कहा, वेल नो आई हैव नॉट, ठीक कहते हो, मैंने ऐसा नहीं किया है। फॉर ए टाइम, कुछ समय पहले, फॉर ए टाइम से यह मतलब है सम टाइम,
ladder for a time when he stood there watching Tom. कुछ देर तक खड़ा होकर टॉम जो है टॉम को when देखता रहा. Tom paid no attention to him. मतलब टॉम ने ऐसा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि इसकी ओर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान टोटली किधर है, अपने काम में. ठीक है, ऐसा टॉम जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था कि उसका पूरा ध्यान किसमें है, अपने काम में है, न कि बेन के ऊपर. बेन की तरफ उसका कोई अटेंशन नहीं है. All his attention was given to his वर्क, और उसका पूरा ध्यान जो था अपने काम में लगा हुआ था. एट लास्ट बेन सेड लेट मी वाइट वॉश इट. मुझे अंत में वो अपने काम में लगा रहा तो लास्ट में बेन खुद ही कहा, या बेन ने कहा कि यार मुझे भी सफेदी करने का मौका थोड़ा सा दो, या मुझे भी कुछ काम करने दो, व्हाइट वॉश करने दो. ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन. मैं इस काम को एक बेहतरीन अचीवमेंट के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ. माने यह काम ही नहीं है, मेरी एक अच्छी उपलब्धि हो, यह बात समझकर मैं इस काम को कर रहा हूँ. आई हैव प्रॉमिस्ड ऑन पोली बिसाइड्स इट इज इंटरेस्टिंग. और मैं आंटी पोली से इस काम को इस मत में लिया हूँ कि यह काम मेरे लिए एक रोचक कार्य है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग काम है. इस तरह मैं इस काम को करके अपनी आंटी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ. लेट मी डू जस्ट ए लिटिल बैक बैन. मुझे भी कुछ करने दो. इस तरह का भाव है कि अरे यार मुझे भी कुछ करने दीजिए, मेरी भी सहभागिता होनी चाहिए. बैक बैन, बैक मीन्स क्या है, यातना कर रहा है, अनुनय कर रहा है, विनय कर रहा है, यार थोड़ा भी, अरे नहीं थोड़ा हमको भी करने दीजिए. नो आई एम सॉरी बेन, बट आई कैन नॉट आंसर दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ. नहीं, इसके लिए बेन मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. आंटी पोली ने मुझे कहा है कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ. इस काम को मुझे ही स्वयं ही करना है, ऐसा आंटी पोली ने मुझे आदेशित किया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ तुमसे. इफ यू डू इट यू विल मेक ए मिस्टेक. यदि तुम इस काम को करते हो तो निश्चित तौर पे यह है कि तुम कुछ न कुछ गलती कर दोगे, तुम काम बिगाड़ दोगे. जैसे व्यक्ति कहता है कि अरे यार यह बात सबके बस की बात नहीं है, यह काम मैं ही कर सकता हूँ, तुम करोगे तो क्या करोगे, तुम खराब कर दोगे, यह काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना सही नहीं होगा जितना बेहतर तरीके से मैं कर रहा हूँ. यू विल स्पॉइल एवरीथिंग. और तुम सब क्या कर दोगे, नष्ट कर दोगे. यहाँ सफेदी है तो तुम भद्दा कर दोगे, सही ढंग से तुम नहीं करोगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से तुम नहीं करोगे. तुम क्या करोगे, यू विल स्पॉइल एवरीथिंग. तुम सब बिगाड़ दोगे, बेकार कर दोगे. इस तरह की बात टॉम ने बेन से कहा. इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ. अभी तक जो मैंने काम किया है वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस के द्वारा इस काम को हमने अंजाम तक पहुंचाया है, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस काम को तुम बिगाड़ दो, बेकार कर दो. इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आंटी पोली ने मुझसे कहा है कि इस काम को तुम्हें स्वयं ही करना है और इसे मैं करके दिखाऊंगा. यहाँ भाव यह है कि आई मस्ट डू इट. इस काम को मैं ही करूंगा, मेरे द्वारा ही किया जाएगा. ठीक है, अब स्लोली एंड अनविंगली लुकिंग सो नाइस नाउ. अभी यह ठीक ठाक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है. आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक. मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ. आई विल बी केयरफुल. मैं विल का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ दृढ़ निश्चयात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, वाक्य है. तो मैं इस संदर्भ में, मैं सफेदी के संदर्भ में बहुत
केयरफुल हूँ, ध्यान पूर्वक इस काम को करना चाहता हूँ कि कोई भी मिस्टेक मेरे द्वारा ना हो। यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूंगा, आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार की गलती हो, मेरे द्वारा कोई गलती नहीं होगी। आई विल बी केयरफुल, मैं इस काम को ध्यान पूर्वक करूंगा। यह वेन के शब्द हैं। यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी, जब तुम ऐसा मुझे करने देते हो तो यह सेब तुम ले सकते हो। स्लोली एंड अनविंगली, बिना इच्छा के और धीरे से और अनिच्छा जाहिर करते हुए टॉम हैंडल द ब्रश टू वैन। टॉम ने ब्रश को वैन को दे दिया, वैन के हाथों में दे दिया। वैन वर्क हार्ड, वैन जो है कठोर परिश्रम में लग गया या तेजी से परिश्रम से काम करने लगा। ही सून ग्रीव हॉट, और तुरंत जल्द ही वह क्या हो गया, पसीने से तरबतर हो गया। ग्रीव हार्ट का मतलब क्या है, गर्म हो जाना। और यहाँ जब परिश्रम कर रहा है तो भाव जो है कि वो पसीने से तरबतर हो गया। इतना मेहनत किया कि वह पूरा उसका शरीर जो है पसीने से तर हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, वह काम में लगा रहा। टॉम सैट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग वैन्स एप्पल। टॉम वहां बैठा हुआ उसे देखते हुए उसके सेव का आनंद लेता रहा या खाता रहा। बच्चों इससे संबंधित पेज नंबर 17 आपको करना क्या है, स्लोली एंड अनविंगली टॉम हैंडेड व्हाइट बॉक्स ऑन इट। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, टॉम कम सैडली आउट सिंट हैडली से आगे जो है पैराग्राफ को सॉल्व करना है। जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देंगे, ताकि विद्यालय परिवार आपकी समस्याओं का समाधान कर सके और अनवरत रूप से आगे का जो पैराग्राफ है पढ़ाया जाएगा। और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, समय पंथा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहें, ताकि अध्ययन अध्यापन चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।